अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त बहुत सी क्लासों के पेपर एंड हो चुके हैं और बहुत सी क्लासों के पेपर शुरू हैं। वो स्टूडेंट जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं उनको या उनके पेरेंट्स को एक परेशानी लायक होती है कि बच्चे ने नई क्लास में जाना है। अब बच्चा सब्जेक्ट कौन से रखे, साइंस सब्जेक्ट रखे या आर्ट सब्जेक्ट रखे, क्योंकि जो आर्ट सब्जेक्ट होते हैं ये साइंस सब्जेक्ट की बनिस्बत बहुत ज्यादा इजी होते हैं, आसान होते हैं। बच्चा भी जो है वो एवरेज होता है या बिलो एवरेज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ औक़ात बच्चे की भी ये ख्वाहिश होती है और पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे को जो है वो साइंस सब्जेक्ट ही रखाए जाएं। उसकी रीजन ये होती है कि बच्चे के जहन में भी और वालिदैन के जहन में भी बाज़ औक़ात गलत फहमी पाई जाती है। वो ये समझते हैं कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं इनका पढ़ना बिल्कुल बेफायदा है, बिल्कुल ये यूजलेस है। अगर बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा वो कोई भी अच्छी पोस्ट हासिल नहीं कर पाएगा और किसी भी अच्छी जॉब के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर बच्चे ने एक्सेल करना है, कोई अच्छी पोस्ट या कोई अच्छी जो है जॉब हासिल करनी है, तो उसके लिए लाजमी है वो साइंस सब्जेक्ट रखे। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस तरह के जो बात पोस्ट होती हैं, बात जो जॉब्स होती हैं वो साइंस के स्टूडेंट के लिए, साइंस के सब्जेक्ट के लिए खास होती हैं, इसी तरह बहुत सी जो जॉब हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भी खास होती हैं। उन जॉब के लिए कोई भी साइंस का स्टूडेंट जो है एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स या एमएससी बायो जो है वो कभी भी उन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जिस तरह के आप देखते हैं जितने भी जो जुडिशरी की जो पोस्ट है, जो भी वकील हैं, जज हैं या इस फील्ड की जितनी भी पोस्ट हैं उनमें जो भी आ रहे हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि जो एलएलबी है ये एक आर्ट्स की डिग्री है। इसी तरह अगर आप सहाफत का मैदान देखते हैं, जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हुए हैं मेजॉरिटी उनमें से मैस कम्युनिकेशन करके आई है, इसकी डिग्री करके आई है जो कि आर्ट्स की डिग्री है। इसी तरह जो सीएसएस में देख लें आप, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट की आती है वो आर्ट्स के स्टूडेंट की आती है। पहले तो बड़ी मेजॉरिटी जो आया करती थी वो वही लोग होते जो एमए इंग्लिश होते थे, क्योंकि जो सीएसएस है इसमें जो 6 सब्जेक्ट कंपलसरी है, लाजमी है, वो सारे के सारे आर्ट्स हैं। जिस तरह के 200 नंबर की इंग्लिश है, इस्लामियात है, मुतालिया है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। और जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये कंपलसरी भी है और फिर जो मीडियम है, जब पेपर आप सॉल्व करते हैं उर्दू जो है उसकी बजाय इंग्लिश जो है इसको तरजीह दी जाती है, बल्कि फिलहाल तो उन्होंने चेंज ही नहीं किए सब्जेक्ट के। इंग्लिश में ही आपका जो मीडियम है आपको हाल तो एक फैसला आया कि उर्दू में आप करेंगे, लेकिन जो उर्दू है वो भी आर्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जो है इंग्लिश जो है वो आपका पेपर के सॉल्व करने का मीडियम भी जो है वो इंग्लिश है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जितनी भी पोस्टें हैं उनमें से जिस तरह के बाद पोस्टें आपकी जो साइंस के लिए मुख्तस की गई हैं, तो बहुत ज्यादा पोस्टें जो हैं वो आर्ट्स के लिए भी मुख्तस की गई हैं। अब टीचर की जॉब देख ले, वहां पर जो है 10 जॉब्स जो आ रही हैं वो साइंस के सब्जेक्ट की आ रही हैं, तो वहीं पर आपको कम से कम 20 जो जॉब जो आएंगी वो कम से कम आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए होंगी, आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए होंगी। तो इसलिए ये समझना कि जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है बिल्कुल यूजलेस है, बेफायदा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सी जो पोस्ट साइंस के लिए मुख्तस है वहां पे बहुत सारी जो है वो आर्ट्स के लिए भी मुख्तस है। इसके अलावा जो अक्सर जॉब है जो हमारी फोर्सेज में आती हैं, पुलिस में आती हैं, आर्मी में आती हैं या कोई भी सरकारी महकमा है, नादरा है, वापटा है, या इसके अलावा बहुत से सरकारी और गैर सरकारी महकमे, उनमें जो बहुत सी पोस्ट आती हैं उनमें कोई जो है इसका डिफरेंस नहीं होता कि बच्चे ने साइंस में जो है डिग्री हासिल की है या आर्ट्स में की है। वो मुतलक आती है, उसमें लिखा होता है जी 12 साल डिग्री रिक्वायर है, ये 14 साल डिग्री रिक्वायर है या मैट्रिक की डिग्री रिक्वायर है, तो उसमें कोई जो है इसका डिफरेंस नहीं होता। बच्चे ने साइंस में पास किया, आर्ट्स में पास किया है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले जब भी बच्चा किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसका जो है टेस्ट लिया जाता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है, भर्ती का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद अगर वो बच्चा टेस्ट पास कर जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू के बाद उसके मार्क्स देखे जाते हैं, उसकी डिग्री नहीं देखी जाती कि इसने साइंस में पास किए या आर्ट्स में। अगर एक बच्चा है जिसने साइंस में 670 नंबर हासिल किए हैं, लेकिन दूसरा बच्चा है उसने आर्ट्स में जो है 671 नंबर, 1 नंबर एक्स्ट्रा हासिल किया है, तो वो आर्ट्स वाले को जवाब देंगे ना कि साइंस वाले को। अगर 1 नंबर भी आर्ट्स वाले का ज्यादा है तो आर्ट्स वाले को तरजीह दी जाएगी, ना कि साइंस वाले को। तो इसलिए ये समझना कि आर्ट्स के सब्जेक्ट जो हैं ये बिल्कुल यूजलेस हैं, बेफायदा हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप बच्चे के सब्जेक्ट का इंतखाब करें तो बच्चे की सलाहियत को पहले जांच ले, बच्चे की सलाहियत को देख ले, आया कि ये साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ भी सकता है या नहीं पढ़ सकता। होता यह है कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो पेरेंट्स की तरफ से भी बच्चे की तरफ से भी किया जाता है, बच्चा एवरेज होता है या बिलो एवरेज होता है। देखो अगर बच्चा एक्सीलेंट है, लायक है, तो तमाम टीचर, हर बंदा यही रिकमेंड करेगा कि
उसको साइंस ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, वो ब्रिलियंट है, वो पढ़ सकता है, लेकिन होता यह है कि जो बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है, उनको पेरेंट्स जब जो है साइंस के सब्जेक्ट में, साइंस में दाखिल करा देते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि साल के एंड पर बच्चा तैयारी नहीं कर पाता, तो रिजल्ट जब वो एग्जाम देता है तो अच्छे एग्जाम नहीं होते, तो उसकी सप्ली आ जाती है 1, 2, 3 बार का मुकम्मल फेल हो जाता है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं। एक बड़ी तादाद, खासकर जो सरकारी सेक्टर देखेंगे आप, सरकारी जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, जिस बच्चे की 9th में सप्लियां आ गई है, 2 से 3 या 4 सप्लियां आ गई हैं, तो वो बच्चा छोड़ जाता है। प्राइवेट सेक्टर में तो ये होता है, उन्होंने फीसें लेने होती हैं, बच्चे को मोटिवेट रखते हैं कि नहीं नहीं आप जो है 10th का भी एग्जाम दें, या बच्चा सेकंड ईयर में है तो उसको कहते हैं अगरचे आपकी सप्लियां हैं, आप सेकंड ईयर का भी एग्जाम दें। हालांकि उनको पता होता है कि ये बच्चा पास नहीं कर सकेगा। देखो, जो 9th है वो 10th से आसान है, इसी तरह जो फर्स्ट ईयर है वो सेकंड ईयर से आसान है। जो बच्चा 9th पास नहीं कर सका, आसान सब्जेक्ट पास नहीं कर सका, वो 10th और उसके साथ साथ 9th के सब्जेक्ट को कैसे पास करेगा? ये मुमकिन नहीं होता। बच्चा अगर फर्ज कर लिया जाए बच्चा पास कर भी ले, बात का होता है बच्चे एफर्ट करते हैं, लेकिन वो पास करने में भी उसको कम से कम 3 साल लग जाते हैं। एक 9th का फिर 10th में देगा, फिर सप्ली आ जाती है, मोस्टली आ जाती है बच्चों की, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता है उसका तो वो 10th का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फिर जो 9th का प्रेशर भी होता है, ये दोनों मिलाकर उसके कम से कम 3 साल लग जाते हैं। अक्सर बच्चे तो डिसहार्ट हो जाते हैं। सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे कम से कम जो स्कूल लेवल है वहां पर वो जो है 1/3 स्टूडेंट जो है वो स्कूल को छोड़ जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ जाते हैं। और कॉलेज लेवल पर तो बाज़ का तो हाफ स्टूडेंट जो होते हैं, निस्फ जो होते हैं, जब सप्लियां आ जाती हैं, और एक बड़ी तादाद जो होती है स्टूडेंट की वो छोड़ जाती है। और सप्ली आती भी कम से कम जो है, आप अगर सरकारी कॉलेजेस का विजिट करें तो हाफ स्टूडेंट की सप्लियां होती हैं जो साइंस सब्जेक्ट में होते हैं, क्योंकि वो उनकी ये सलाहियतें ही नहीं होती, उन्होंने एडमिशन ले लिया होता है, तो आधी क्लास जो है रह जाती है। जब वो सेकंड ईयर में जाती है, बार का आधी से भी कम क्लास रह जाती है। प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट, वो मैं बता चुका हूं उसकी रीजन क्या है कि क्यों नहीं कम होते, क्योंकि वो उन्होंने फीसें लेने होती हैं, वो मोटिवेट रखते हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एक इंतहाई बुरा रिजल्ट आता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट की फेल होती है। तो जो बच्चे अगर पास कर भी लेते हैं, मैं बात कर रहा था, जो अगर सप्लियों का एग्जाम पास कर भी लेते हैं और कम से कम 3 साल लगाने के बाद, उसमें नुकसान ये होता है, एक तो उसका साल वेस्ट हो जाता है, फिर दूसरा उसके मार्क्स ही इतने कम आते हैं, वो आगे किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता, किसी जॉब के लिए वो अहल नहीं होता। ना तो वो किसी जॉब के लिए अहल होता है क्योंकि उसकी 3rd डिवीजन आई होती है, और बाज़ औक़ात किसी जॉब के लिए अहल हो भी तो बहुत लो लेवल की जॉब्स होती हैं। अक्सर जो जॉब्स आती हैं वहां पर लिखा होता है कि 3rd डिवीजन वाला अप्लाई नहीं कर सकता। फिर आगे एडमिशन के लिए स्टूडेंट को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे के मैट्रिक में कम नंबर है या जो है इंटर में कम नंबर है, वो नेक्स्ट लेवल की जो एजुकेशन है वो हासिल ही नहीं कर सकता। उसकी बनिस्बत वो बच्चे जो आर्ट्स के हैं, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट इंतहाई आसान होते हैं, बच्चा इजीली वो जो है उसमें नालायक बच्चे भी बाज़ औक़ात हमने ऑब्जर्व किया है अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं। तो इसलिए जब भी बच्चे के सब्जेक्ट को आपने चूज करना है, उसकी सलाहियत को पहले देखें। देखो, अगर ब्रिलियंट है, आप देखते हैं कि 8वीं से 9वीं में बच्चा जा रहा है और 8वीं में उसका तलीमी कैरियर ऐसा रहा है कि कम से कम उसके 10 में से जो है 8 से 9 टेस्ट पास हो जाते हैं, ठीक है, फिर आप उसको साइंस रखवा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं उसके 3 से 4 टेस्ट फेल हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 6-7 जो है वो टेस्ट पास कर पाता है। और इसी तरह अगर वो फर्स्ट ईयर में जा रहा है और आप देखते हैं मैट्रिक का उसका रिजल्ट ऐसा है कि मैट्रिक में उसके 700 से भी कम नंबर है, तो ऐसे बच्चों को कभी भी साइंस में नहीं बिठाएं। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चा जो है तालीम से बिल्कुल ही दूर हो जाता है। अगर बच्चा आर्ट्स में पढ़ता रहे और पास होता रहे तो उसका ये होता है, अगर बच्चा मास्टर कर जाएगा उसके बाद उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी। मैं बहुत से ऐसे टीचर्स को जानता हूं जिन टीचर्स ने आर्ट्स में मास्टर की डिग्री की, उसके बाद उनमें मेच्योरिटी आ गई, समझ आ गई, अब वो साइंस के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और साइंस में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वजह यह है कि जब बच्चे में मेच्योरिटी आ जाती है, अगर उसके अंदर साइंस की ख्वाहिश है तो वो बाद में पढ़ सकता है। लेकिन अगर पहले उस बच्चे को साइंस के सब्जेक्ट में आपने बिठा दिया और वो उसको पास नहीं कर सका तो बच्चा डिसहार्ट हो जाता है। डिसहार्ट होकर वो पढ़ाई से कट ऑफ हो जाता है। पढ़ाई से कट ऑफ होकर वो जो है बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई से दूर हो जाता है। ये सिर्फ इसकी जो रीजन है पेरेंट्स की गलत डिसीजन है। इसको मैं एक मिसाल से वाजे करूंगा। एक बंदे की जेब में 100 रुपया है और उसको भूख लगी है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो यहाँ करीब किसी ढाबे पर जाए और
और वहां से नान टिक्की ले और अपना पेट भर ले। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कहे कि नहीं नहीं भाई, मैंने तो लोगों के मशवरे पे अमल करना है। लोग कहते हैं जो फलां यहां से 100 किलोमीटर दूर पे एक बड़ा होटल है, वहां से जाकर बिरयानी खाओ, फलां खाना खाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर वो इस सोच के साथ घर से निकलेगा, वो आधे रास्ते पर ही पहुंचेगा, उसके पैसे भी खत्म हो जाएंगे, उसके लिए ना आगे का रास्ता ना वापसी का रास्ता, और पेट से भी भूखा रहेगा, हर तरफ से नुकसान हो जाएगा। यही उन स्टूडेंट्स के साथ होता है और जो उन पेरेंट्स के साथ भी होता है जो बच्चे को जो है साइंस सब्जेक्ट में बिठा देते हैं, लेकिन उसकी सलाहियत ऐसी नहीं होती कि वो बच्चा साइंस को पढ़ सके। वो ना फिर अगली क्लास पढ़ सकता है, ना ही उस क्लास को पास कर सकता है। बिल्कुल ही उसका वक्त भी वेस्ट हो जाता है और साल जाया हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, और बच्चे की पढ़ाई वेस्ट, और बच्चा जो है पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाता है। तो इसलिए जब भी उसके सब्जेक्ट का इंतखाब करना है तो आप ये उसकी सलाहियत को जांच पड़ताल करके उसको देखकर उसको जो है उसको सब्जेक्ट में बिठाएं, उस क्लास में बिठाएं। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।